सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। आज 8 जनवरी 2023 है। चलिए आज की करंट अफेयर को फटाफट स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप कभी बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखना कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना चमकते नहीं हैं। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। चलिए आज की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम पर लिंक पर ज्वाइन करके आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा जापान में। ठीक है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये भारत और जापान के मध्य जो होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच है और सैन्य अभ्यास है। ठीक है, आप इस बार का जो आयोजन है तस्वीर में देख सकते हैं, 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन हो रहा है जापान में। जापान में कहाँ? तो ये जापान के जो है हायाकुरी सैन्य हवाई अड्डा है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। एक वर्ष भारत में और एक वर्ष जापान में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कुछ प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। राजवंश और संस्थापक, तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं बिंबिसार है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य है। गुप्त वंश के जो है आपको श्रीगुप्त है। पाल वंश के गोपाल है। पल्लव वंश के सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के जो है दंतीदुर्ग। चालुक्य वतापी वंश के जो है पुलकेशिन प्रथम है। चालुक्य कल्याणी वंश के जो है तैलभ द्वितीय है। चोल वंश के विजयालय। सैन्य वंश के सामंत सेन जो है ये आपको संस्थापक है। चौहान वंश के वासुदेव। चंदेल वंश के नज्जुक है। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के खिज्र खां। लोधी वंश के आपको बल्लो लोधी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर एंड बुक्का। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक आपका हसन गंगू। और मुगल वंश के संस्थापक हैं वो बाबर। और गुर्जर प्रतिहार वंश के आपके संस्थापक है हरिश्चंद्र, या उसको नागभट्ट बोल सकते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का बीपीएससी है वो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। 67th में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे, तो ठीक है इसको आप देखेंगे। चलिए दूसरा सेगमेंट हमारा कि प्रमुख वन्य जीव संस्थान और कहाँ संस्थान है और स्थापना कहाँ किया गया है, तो आप इसको देखेंगे। पहला है हमारा कि भारतीय प्राणी विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये कोलकाता में पड़ता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का संस्थापना कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ बना है? भोपाल में। गोविंद बल्लभ पंत संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ है? देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में। और यहीं से दो वर्षों के दौरान जो है आपको वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो 2021 का वन रिपोर्ट आ चुका है। इंडियन फॉरेस्ट ऑफ इकोलॉजी कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंज कॉलेज है देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में है। भारतीय वनस्पति संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान जो है आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय आपका जो है वो इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर बरेली यूपी में पड़ता है आपको। और भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान जो है भरतपुर। तो इन दोनों में अंतर है कि भारत का सबसे विशाल संग्रहालय आपको म्यूजियम कोलकाता में पड़ जाएगा और भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान आपको भरतपुर राजस्थान में पड़ जाएगा। बम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जिसका स्थापना जो है 1883 में हुई थी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आप इन सबको याद रखेंगे, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए करंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा करंट अफेयर है, क्वेश्चन है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया है? तो लंबे संघर्ष के बाद जो है आखिरकार वहाँ के जो स्पीकर हैं वो चुनी जा चुके हैं। तो वो किनके स्थान पर आएंगी? तो जो है आपको नैन्सी पेलोसी के स्थान पर ये राइट आंसर जिसका होगा कैल्विन मैकार्थी जो है वो स्पीकर चुने गए हैं। ठीक है, और बात किया जाए कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति है।
और जो बाइडेन वहाँ के जो है आपको राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार राष्ट्रपति ने कितने क्षेत्रों में वितरित किया है? डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा 7 क्षेत्रों में जो है इस बार वितरित किया गया, आप देख सकते हैं। और बात है पीआईबी का ट्वीट का, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो इंडियन डिजिटल अवार्ड 2022 की बात किया जाए तो ये जो ई नाम है उसको डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार से प्रथम श्रेणी में जीता है। तो इसे आप याद रखेंगे, कृषि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है? किस राज्य ने जो जातीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आप इसका राइट आंसर जान रहे हैं, बिहार स्टार्ट किया है। भारत का एकमात्र पहला राज्य होगा जो जातीय सर्वेक्षण करवा रहा है। बात किया जाए बिहार की तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी हैं और राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक है, राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जो है बीसीसीआई बोर्ड में मुख्य चयनकर्ता के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो आप इसे देख लेंगे। राइट आंसर जो इसका होगा आपको चेतन शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात की जाए बीसीसीआई का, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, तो ये जो है स्थापना हुआ था 1928 में और इसका जो हेड क्वार्टर है अभी आपको वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। अध्यक्ष बोला जाए तो रोजर बिन्नी है। ठीक है, और उपाध्यक्ष है आपको राजीव शुक्ला। बात की जाए कि जो सचिव हैं वो जैसा है और पुरुष टीम के जो कोच है वो राहुल द्रविड़ है और महिला टीम के जो कोच है रमेश पवार है। तो ये आप इन सबको जो है याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में किया जा रहा है। इंदौर की बात किया जाए तो ये देश का सबसे छठा स्वच्छ शहर है 2022 के अनुसार और इसके लिए एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो आप देख सकते हैं, सुरक्षित जाए प्रशिक्षित जाए। और इसका जो आयोजन है आपको 8 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य आयोजित हो रहा है। और बात की जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस का इतिहास क्या है, तो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको शुरुआत किया था और पहली बार 2003 में इसे मनाया गया नई दिल्ली में और उसी कड़ी में ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि 4 वर्षों के अंतराल के बाद यानी कोविड-19 21 के बाद वो उधर से प्रत्यक्ष रूप से ये हो रहा है। इसके पहले जो है प्रत्यक्ष रूप से आपको बनारस में हुआ था, उसके बाद से जो है नहीं हो पाया था। तो इसे आप याद रखेंगे। और इस बार का हर वर्ष का एक थीम रहता है, तो जो इसका थीम है आपका प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, तो आप इसको याद रखेंगे। और एक अतिथि के तौर पे चुना जाता है, तो इस बार के जो विशिष्ट मुख्य अतिथि है वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली है। गुयाना के राष्ट्रपति हैं, गुयाना के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली। तो आप इन्हें याद रखेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। और विशिष्ट अतिथि की बात किया जाए तो इस सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, जो इन्हें भी कभी 2000 जो बनारस हुआ था उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल हुए थे। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज क्या नाम है? नदी क्रूज का क्या नाम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन टपक सकते हैं एग्जाम में। तो गंगा विलास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा विलास। आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि विश्व का है और जब पहला और पहली आए तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और विश्व का नदी सबसे बड़ा याद रखना है, नदी क्रूज है ये। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी क्रूज गंगा विलास उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी से 13 जनवरी को जो है प्रधानमंत्री जो द्वारा जो है इसको हरी झंडा दिखा दिया गया और ये यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए ये आपको असम तक जाएगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मैंने पहले बोला कि जब पहली आए तो वो क्वेश्चन अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये देश का पहला तलचर है, तो ये उड़ीसा में किया जा रहा है। और उड़ीसा की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि देश का पहला उर्वरक कोयला गैसीकरण जो है ये उड़ीसा में शुरू हो जाएगा। और जो उर्वरक मंत्री हैं वो आपको मनसुख मांडविया है और मनसुख मांडविया जो है स्वास्थ्य मिनिस्टर भी हैं। तो आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, और बात किया जाए कि 2023 का
हॉकी विश्व कप का आयोजन भी उड़ीसा में हो रहा है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले समावेश महोत्सव पर्पल फेस्ट समारोह का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत अच्छा है, पहला है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पणजी। पणजी यानी गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, तो आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत है, और जो बात किया जाए सामाजिक अधिकारिता मंत्री जो है आपका वीरेंद्र कुमार सिंह है, तो उनके द्वारा ये शुरू किया गया है। इस पीआईबी ट्वीट में भी देख सकते हैं। और दिव्यांग सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दे पर ये इस बार का विषय पर यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है पहली बार। अगला क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड अपने किस शहर में भारतीय सैनिकों के बलिदान की याद में एक नया जो है ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाएगा? तो ये आपको बना रहा है ग्लासगो में। ठीक है, आप राइट आंसर याद रखेंगे ग्लासगो में। अच्छा क्वेश्चन है, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में शुरू किया गया है? पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, अच्छा है, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना पड़ोसी चांगपोंगपुई चीन। अगला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे लंबा 8 लेन केबल ब्रिज का उद्घाटन किया है? 8 लेन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 8 लेन। ठीक है, तो ये है राइट आंसर हो जाएगा गोवा। बात की जाए कि इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया? मुंबई में, याद रखेंगे। और बात की जाए हाल ही में जो है जो मुख्य सचिवों की दूसरी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया 6 से 7 जनवरी को। इससे पहला जो हुआ था वो फर्स्ट वाला हुआ था आपको उत्तराखंड के शिमला में हुआ था, और इस बार का नई दिल्ली में हुआ है, तो आप इसे याद रखेंगे। और फर्स्ट इंडिया वाटर स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल में किया गया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इसका थीम क्या था, क्योंकि एग्जाम में थीम पूछे जाते हैं। तो वाटर विजन @ 2047 यानी वाटर विजन @ 2047 इसका थीम था। ठीक है, फर्स्ट है ये, आप इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 108वां इंडिया साइंस कॉन्फ्रेंस आप सभी जानते हैं कि आयोजन किया जा रहा है 3 से 7 जनवरी को। ये कहाँ पर है? नागपुर में हो रहा है। ठीक है, नागपुर में, तो आप इसे याद रखेंगे। और वहीं पे जो है बाल कांग्रेस हो या फिर महिला कांग्रेस विज्ञान 10वीं देख सकते हैं आप, 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस हो, इस तरह के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सभी वहीं पे संपन्न होने वाले हैं। अगला, भारत और स्लोवेनिया के बीच जो है नवा जो है आपको मीटिंग हुआ है, तो स्लोवेनिया में ही हुआ है, तो आप इसे केवल एक नज़र याद रखेंगे, और ये आपको भारत है। तो आज की करंट इतना रहा, आप सभी को कैसा लगा? और आप अपना कमेंट और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको दिए गए जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं कल। आपका दिन शुभ हो।